हरे कृष्णा। आवाज आ रही सबको? धन्यवाद। तो आज के श्लोक में अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, आप अपने को अपने द्वारा ही जानते हैं। आप अपने को अपने द्वारा ही जानते हैं। मतलब भगवान जो है अपने को जानते हैं अपने द्वारा, लेकिन हम लोग अपने को नहीं जानते। अगर आपसे पूछें आप कौन हैं, है ना, तो अपना नाम बताएंगे कि ये हमारा ये नाम है और हमारा ये घर है, या हमारी माता ये हम हैं, हमारे पिता ये हैं। आप अपने को इस प्रकार से बताएंगे, लेकिन वास्तव में आपकी ये पहचान नहीं है, असली पहचान नहीं है। ये शरीर बदल रहा है, आप नहीं बदल रहे हैं। तो हम अपने को अपने आप से नहीं जान सकते। हमें भगवद गीता से जानना पड़ेगा कि हम शरीर नहीं हैं। हर व्यक्ति अपने को शरीर बता, हर व्यक्ति अपने को शरीर समझ रहा है ना। और शरीर जब नहीं था तो फिर क्या सोचते हैं, मैं नहीं था। हर कोई सोचता है कि शरीर के साथ मैं पैदा हुआ। शरीर जब पैदा नहीं हुआ था तो मैं भी नहीं था। लेकिन भगवान बताते हैं कि कभी ऐसा समय नहीं था जब आप नहीं थे। शरीर, ये शरीर नहीं था, लेकिन किसी दूसरे शरीर में थे। लेकिन आप जो है हमेशा थे, और वो भगवान जानते हैं कि आप किस शरीर में थे। माता जी आपसे बोल रहा हूँ, माता जी अभी आप सुनो थोड़ा, बाकी आप बातें कर लेना बाद में। ये बड़ी लज्जा की बात है, आप लोग जो है इस समय आप आपस में बातें कर रहे हैं, है ना। सुनो जरा। तो यहाँ पर भगवान जो है अपने को भी जानते हैं और हमको भी जानते हैं, सबको जानते हैं। भगवान के 7वें अध्याय का 26वां श्लोक, वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कष्टम। मैं जितने भी प्राणी पहले हो चुके हैं उनको भी जानता हूँ, वर्तमान इस समय जो हैं उनको भी जानता हूँ, भविष्याणि च भूतानि भविष्य में कौन क्या होने वाला है वो भी जानता हूँ। आपको पता नहीं भविष्य में आपका कैसा शरीर मिलेगा। शरीर तो मिलेगा, भविष्य में आपको कोई शरीर मिलेगा, आपको पता नहीं है। लेकिन भगवान जानते हैं कि आप कैसे कर्म कर रहे हैं, उसके अनुसार आपको भविष्य में क्या शरीर मिलेगा। जैसे कोई भारत के प्रधानमंत्री, इस समय भारत के प्रधानमंत्री हैं, अगले जीवन में उनको कुत्ता का शरीर मिलेगा, वो भगवान जानते हैं। जो भारत का प्रधानमंत्री वो सोचता है कि मैं तो भारत का प्रधानमंत्री हूँ, क्या समझते हो मुझको। अगले जीवन में अगर मान लो उसको कुत्ता बनना है तो भगवान जानते हैं कि इसको कुत्ता बनना है, भगवान जानते हैं। उसी प्रकार से हम लोग भी अपने को जो है बड़ा समझते हैं, मैं बहुत बड़ा हूँ, मतलब बहुत बड़ा भक्त, मैं अपने को सोचता हूँ मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। लेकिन अगर मेरे कर्म जो है कुछ गलत अगर हुए तो भगवान जानते हैं कि भक्त होते हुए भी मैं क्या बनूंगा, अगले जन्म में कुत्ता बनूंगा। तो इसलिए जो है ये सब भगवान हैं जो कि अपने को भी जानते हैं और सबको जानते हैं। जब राजा मुचकुंद ने जो है भगवान से पूछा कि आप कौन हैं, आप कौन हैं, तो भगवान कहते हैं कि अगर मैं अपना परिचय बताऊं कि मैं कौन हूं तो आप ये समझिए कि इस पृथ्वी में जितने भी धूल के कण हैं उनसे भी ज़्यादा मेरा परिचय है। क्योंकि मेरे कितने अवतार हो चुके हैं, असीमित अवतार, असंख्य अवतार हो चुके हैं, है ना। तो इस जीवन, इस अवतार में मैं श्री कृष्ण के रूप में, वसुदेव जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ हूँ। और पहले जो है और दूसरे अवतार में था, उससे पहले और अवतारों में था। मेरे कितने अवतार हो चुके हैं। तो भगवान जो है उन सबको जानते हैं। गीता के 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं, बहुन में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, कि मेरे जन्म और तुम्हारे जन्म बहुत हो चुके हैं। तान्यहम वेद सर्वाणि, उन सबको मैं जानता हूँ।
भगवान अपने जन्मों को भी, अपने सभी जन्मों को जानते हैं, और आपके जन्मों को, इनके जन्मों को, सबके जन्मों को जानते हैं। आप सोचिए, और हम सब जीव कितने हैं, कितनी संख्या है? कोई संख्या ही नहीं, कितने जीव हैं, भगवान सबको जानते हैं। भगवान का कितना बड़ा ज्ञान है। हम तो अपने जीवन की, इस जीवन में भी सब बातों को नहीं जान पाए। कल अगर मान लो इसी समय अगर मैं यहाँ क्लास में नहीं था तो मैं कहाँ था, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि इस समय मैं कहाँ था, है ना। तो हम इतना भी नहीं जान पाते, हम अपने को नहीं जान पाते। हमें बहुत बुद्धि में जो है मंथन करना पड़ेगा कि मैं कल इस समय कहाँ था, है ना। हम तो इतने ज़्यादा भुलक्कड़ हैं, लेकिन भगवान को हमारे जीवन की सब बातें पता है, और सभी जीवनों की सब बातें पता है, छोटी छोटी बातें पता है। अगर मान लीजिए आप जानना चाहें कि 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले आप कहाँ पर थे, और इस समय 10,000 साल पहले इस समय आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, नहीं जान सकते। ये भगवान जानते हैं, उनको जानने की जरूरत नहीं है, वो जानते ही। आपको अगर जानना है कुछ तो कंप्यूटर में देखोगे, कुछ चीज़ें कंप्यूटर से जानना चाहोगे, है ना, या कोई और भी कई प्रकार के उपाय होते हैं कि आप जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप जानते नहीं हैं तो आप जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन भगवान को जानने की कोशिश नहीं करनी है, वो जानते ही हैं सब। जैसे भगवान जानना चाहते हैं किसी बात को तो तुरंत जान लेते हैं। जैसे ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा जी जो है भगवान की लीला को समझ नहीं पाए। भगवान जो है बालक के रूप में लीला कर रहे हैं, अपने सखाओं के साथ में उनका जूठा खा रहे हैं, अपने सखाओं का, मित्रों का जूठा खा रहे हैं, और ब्रह्मा जी को जो है ये अच्छा नहीं लगा। अरे हमारे इतने महान परमेश्वर हैं, और वे जो है सामान्य बच्चों का जूठा खा रहे हैं, है ना, उनको अच्छा नहीं लगा। तो ब्रह्मा जी चाहते थे कि भगवान की कुछ ऐसी लीला देखो जिसमें कि मेरे सम्मान की भावना बढ़े। इसमें तो फिर मेरा जो है भगवान के प्रति सम्मान घट रहा है कि भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, भगवान के जो है जितने बछड़े थे सब कुछ चुरा लिया। अब जो है भगवान जो है बछड़ों को ढूंढने गए, तो जो बालक थे भगवान के साथ में थे उनको भी चुरा लिया। अब भगवान बालकों को भी ढूंढ रहे हैं, बछड़ों को भी ढूंढ रहे हैं, बालकों को भी ढूंढ रहे हैं, है ना। लेकिन जैसे ही भगवान ने जानना चाहा तो तुरंत जान गए। क्या जान गए? कि ब्रह्मा जी जो है ये सब कार्य कर रहे हैं। और क्यों कार्य कर रहे हैं? क्योंकि वो मेरी कुछ ऐसी लीला देखना चाहते हैं जिसमें कि मेरा विशेष प्रभाव देखना चाहते हैं, मेरा कुछ विशेष है पराक्रम देखना चाहते हैं, कि जिससे कि वो मेरा आदर कर सकें। उनकी अपनी आदर की भावना बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी ने यह कार्य किया। और भगवान जो है तुरंत ब्रह्मा जी की इच्छा पूरी करने के लिए क्या करते हैं, अपने को प्रकट कर देते हैं। जितने बछड़े, जितने बालक, सब के रूप में अपने को प्रकट कर देते हैं। अब देखो ब्रज में भी जो है कोई नहीं जान पाया, कि उनके जितने बच्चे हैं, ब्रजवासियों के बच्चे हैं, अभी वो बच्चे नहीं हैं, भगवान हैं, श्री कृष्ण हैं, उनके बच्चे बने हुए हैं। तो जो माताएं हैं अपने बच्चों का जो है लालन पालन करती हैं, खिलाती हैं, पिलाती हैं। अब उनको पता नहीं है कि स्वयं भगवान ही है उनके बच्चे बने हैं, उनके बच्चे तो ब्रह्मा जी ने चुरा लिए। और 1 साल तक ऐसा चलता रहा, कोई ब्रजवासी नहीं समझ पाया। और जितने बछड़े हैं वो भी भगवान स्वयं, कोई नहीं जान पाया। 1 साल तक ऐसा चलता रहा, है ना। तो मतलब क्या है कि भगवान जो है सब कुछ जानते हैं। वे अपने बारे में सब कुछ जानते हैं, आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, सबके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन कोई उनके बारे में नहीं जानता। माम तो वेद न कश्चन है, मुझे कोई नहीं जानता, भगवान कहते हैं।
लेकिन फिर अगर आपको जानना चाहते हो तो भक्ति के द्वारा ही जान सकते हो। हाँ? भगवान कहते हैं भक्तिया माम अभिजानाति या वान यस्यास्मि तत्वतः। भक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति मुझे जान पाता है कि मैं कैसा हूँ और कौन हूँ, तत्व से जान पाता है। वो भी तत्व से जान सकता है, विस्तार नहीं जान सकता भगवान को। भगवान को तत्व से तो जान सकते हैं, लेकिन भगवान के विस्तार को कोई नहीं जान सकता, चाहे ब्रह्मा जी ही क्यों ना हो। भगवान के विस्तार को कोई नहीं जान सकता कि भगवान जो है कितने कितने अवतार ले रहे हैं, कहाँ कहाँ भगवान अवतार ले रहे हैं, और पहले कहाँ कहाँ भगवान ने अवतार लिए और क्या क्या लीलाएं की, ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते, कोई नहीं जान सकता। और भगवान को यहाँ अर्जुन पुरुषोत्तम कहते हैं, पुरुषों में उत्तम है। और पुरुषों में उत्तम, पुरुष का मतलब होता है भोक्ता। प्रकृति होती है भोग्या और पुरुष होता है भोक्ता। तो हम लोग जो है पुरुष नहीं हैं, हम लोग प्रकृति हैं भगवान। और प्रकृति जो है वो भोगी जाती है, वो भोक्ता नहीं बन सकती। हम लोग भगवान की प्रकृति हैं, जीवात्माएं प्रकृति है ना। तो हमारा कार्य है भगवान को सुख प्रदान करना। भगवान हमसे सुख प्राप्त करें तो हमें सुख प्राप्त हो सकता है, क्योंकि प्रकृति अपने आप में सुख नहीं प्राप्त कर सकती। हम प्रकृति हैं भगवान। और हम जो है जब पुरुष बनने की कोशिश करते हैं कि हम स्वयं जो है सुख प्राप्त करेंगे, तो फिर वो दुख मिलता है। और भगवान जो है पुरुषों में उत्तम है, क्योंकि वो जो है सुख प्राप्त करते हैं, हर चीज़ से सुख प्राप्त करते हैं, और वे जो है सुखी रहते हैं। भगवान सुखी रहते हैं। हम किसी भी चीज़ से सुख प्राप्त करना चाहेंगे तो हमें दुख मिलेगा, हम पुरुष नहीं बन सकते। इसलिए भगवान को कहा गया कि भगवान पुरुषों में उत्तम है। कभी कभी जीवों को भी पुरुष कहा जाता है, जीव पुरुष हैं, लेकिन वो पुरुष बनने की कोशिश करते हैं लेकिन सफल नहीं होते, पुरुष बनने में सफल नहीं होते। लेकिन भगवान हमेशा सफल होते हैं पुरुष बनने में। सब जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं, सब जीवों से जो है वो सुख प्राप्त करते हैं। हम जब भगवान को सुख प्रदान करें तो फिर हमें सुख प्राप्त हो सकता है, क्योंकि प्रकृति हमारा जो है स्वरूप क्या है, प्रकृति का है, पुरुष का नहीं। इसलिए भगवान को कहा गया पुरुषोत्तम। तो हम पुरुष बनना चाहते हैं तो कभी हमको भी पुरुष कहा जाता है, लेकिन भगवान इसलिए पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए एकमात्र पुरुष वही हैं, बाकी सब प्रकृति है। जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, श्री कृष्ण का नित्य दास, जीव का स्वरूप कृष्ण का नित्य दास है। कोई स्वामी नहीं है, कोई मालिक नहीं है, एकमात्र वही पुरुष है, वही स्वामी है, वही नियंता है, इसलिए पुरुषोत्तम कहा गया है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।